नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ बड़ा खेल हो गया है। शिवराज सिंह चौहान जो ये डटे हुए थे कि लगातार बड़ी बड़ी मांगे बीजेपी हाईकमान के सामने रख रहे थे और ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरी तरीके से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। आखिर कैसे, वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से बड़ा झटका शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसके बाद एक बड़ा बयान उनके द्वारा आया था कि विधायक दल की बैठक में रहना मेरा बहुत ही आवश्यक है। शिवराज सिंह चौहान ये लगातार कह रहे थे कि मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा, भले ही किसी अन्य राज्य में जिम्मेदारी दे दी जाए, दक्षिण के राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा और इसके साथ विधायक दल की बैठक में रहना बहुत आवश्यक है। यह शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया था, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को तगड़ा झटका दिया गया। इसके साथ ही उनके जितने भी करीबी हैं उन पर भी चाबुक मोहन यादव के द्वारा लगाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। किस तरीके से मोहन यादव उनकी योजनाएं ही नहीं बल्कि उनके जो ऑफिसर हैं, करीबी हैं, उनको भी लगातार हटाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर जो आई विधायक दल की बैठक को लेकर, किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल की बैठक से ही हटा दिया गया, उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया। और तभी से यह कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बड़ा कदम कोई उठा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो भी संकेत बीजेपी हाईकमान को वो दे रहे थे, उसके बाद एक मुलाकात हुई जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि हां, दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा लेकिन मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, मध्य प्रदेश में भी काम करता रहूंगा और जो मौजूदा सरकार है उसका मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन मोहन यादव ने यह दिखा दिया है कि आपके मार्गदर्शन की कोई जरूरत यहां पर नहीं है, जहां पर आपको भेजा जा रहा है आप जाइए, मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान की कोई जरूरत नहीं है। यह बताने की कोशिश मोहन यादव की तरफ से की गई है, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया गया है। और लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान उस बैठक में जाना चाहते थे। खुद उन्होंने कहा था कि मेरा रहना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले वो बयान आपको सुनाएंगे शिवराज सिंह चौहान का, जो उन्होंने दिया था जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। और साफ तौर पर यह कहा था कि मंत्रिमंडल के कुछ जो नाम है मंत्रियों के, वो भी मैंने जेपी नड्डा को सुझाए हैं। पार्टी उस पर फैसला करेगी कि किन के नामों पर मुहर लगाना है, लेकिन सुझाव उनके तरफ से दिया गया था। उन सुझाव को कितना माना जाएगा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का वो बयान, क्योंकि ये बयान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी जो राजनीति है, जो सियासत अब मध्य प्रदेश की होने जा रही है, वो इस बयान से ही जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको शिवराज सिंह चौहान का वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए। इतना लंबा आपका अनुभव है, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। विकसित संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी आपको मिली है सर? नहीं, कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में इससे ज्यादा है सर। एक और बात, मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी हो गया। अब बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री से मिलेंगे क्या सर? और किसी से? आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है और मेरा विधायक दल की पहली बैठक में रहना आवश्यक है, इसलिए आज मैं वापस जाऊंगा और फिर आऊंगा, आपसे बार बार मिलता रहूंगा। तो सुना आपने, विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक में रहना बहुत ही आवश्यक है और मैं बार बार यहां आऊंगा और मिलता रहूंगा। दिल्ली से किस तरीके से हड़बड़ी में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचे तो शिवराज सिंह चौहान के साथ बड़ा खेल हो गया। विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान को बुलाया ही नहीं गया। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में जहां पर भेजने की तैयारी शिवराज सिंह चौहान की हो रही है, वहां पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का कोई खाता भी नहीं
नहीं खुल रहा है, किस तरीके से कर्नाटक का दरवाजा बंद हुआ और उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि अब दक्षिण में बीजेपी को पैर जमाना बहुत ही मुश्किल उसको हो रहा है। वो दक्षिण में बहुत अगर मेहनत करती है तभी एक दो जो चल रही है कि थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जो है वो बीजेपी को मिल सकती है, लेकिन कोई खास प्रभाव जो है वो ना तो मोदी का पड़ने जा रहा है, ना ही किसी बीजेपी किसी और नेता का दक्षिण में पड़ने जा रहा है। अब ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश बीजेपी हाईकमान कर रहा है, दक्षिण में उन्हें भेजने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से जो बीजेपी टारगेट कर रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में काम किया, हिंदुत्व को किस तरीके से सॉफ्ट तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या अब दक्षिण भारत में इसी तरीके से काम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को वहां पर भेजा जा रहा है। और अगर नतीजे नहीं आए तो फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो केंद्र में भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती नजर आ रही है, क्योंकि खुद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नहीं, कोई और बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ दक्षिण के राज्यों में मुझे भेजा जाएगा और इसके साथ ही जो बीजेपी यात्रा निकाल रही है, संकल्प यात्रा, उसमें भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लगातार उनके द्वारा ये बयान दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश को लेकर जो शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ूंगा, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, एक तरफ उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया जाता है, उनके जो करीबी ऑफिसर हैं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने इंदौर में काम किया, कोविड में काम किया, शिवराज सिंह चौहान के बहुत ही भरोसेमंद माने जाते हैं, बहुत ही करीबी और खास माने जाते हैं, उनको भी हटा दिया गया है। अब उनको बर्खास्त करने के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या मोहन यादव अपने लोगों को प्लांट कर रहे हैं, क्या मोहन यादव अपनी टीम बना रहे हैं, अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। बीजेपी हाईकमान के इशारे पर ये सारे फैसले मोहन यादव खुद ले रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। पहले उनकी योजनाओं पर किस तरीके से ठप्पा लगाया गया, अगर आप देखें तो राज्यपाल ने भी लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया और इसके साथ ही सवाल यह खड़ा हो रहा है कि लाडली बहना योजना जिसके बल पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, क्योंकि एसबीआई की रिपोर्ट भी सामने आई और उससे यह साफ हो गया कि अगर किसी ने काम किया है मध्य प्रदेश में तो वो शिवराज सिंह चौहान की योजना लाडली बहना योजना थी, ना कि मोदी का चेहरा चला है मध्य प्रदेश में। अब ऐसे में लगातार जब शिवराज सिंह चौहान की योजना परियोजनाओं को पीछे धकेला जा रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनके करीबियों पर चाबुक चल रहा है और अब उन्हें खुद विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया है, तो किस तरीके से एक बड़ा अपमान जो है वो बीजेपी के अंदर शिवराज सिंह चौहान का हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बड़ा ऑफर दे रही है। जी हां, जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि भले ही शिवराज भैया चले गए हों, लेकिन जीतू भैया हैं और वो लाडली बहना के हक की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। एक तरीके से यहां पर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को एक ऑफर जो है वो देती हुई नजर आ रही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के साथ आते हैं, उनके समर्थन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं बात जो है वो बन सकती है और जो भी शिवराज सिंह चौहान की योजना परियोजना है उसे कांग्रेस आगे बढ़ा सकती है। एक तरीके से संकेत के तौर पर यह देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का क्या मकसद था वहां पर बोलने का, वो तो अलग बात है, क्योंकि जो लड़ाई शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं वही लड़ाई कांग्रेस भी लड़ रही है। जनता के हित के लिए, महिलाओं के हक के लिए, जो लगातार शिवराज सिंह चौहान कहते आए हैं कि मैं मध्य प्रदेश की बहनों के लिए काम करूंगा, जो भांजे और भांजियां हैं उनसे उनके लिए काम करूंगा और मध्य प्रदेश में रहूंगा और मामा के रहते हुए कोई अनाथ नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान इसे सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपना समर्थन इसे दे रही है। अब ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि एक तरफ जब शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, तो दूसरी तरफ उनके घर पर सैकड़ों महिलाओं की जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई थी और वो उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। तो क्या मामा जो हैं वो अपने बहनों के साथ कोई बड़ा खेल करेंगे, क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि स्थिति जो बनी हुई है शिवराज सिंह चौहान की अगर देखा जाए तो एक तरीके से पूरी राजनीति उनकी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण के राज्यों में भेजा जा रहा है और इधर मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से उन्हें खत्म किया जा रहा है और उन्हें हटाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। अब जो शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि मुझे वहां पर रहना आवश्यक है विधायक दल की बैठक में, मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में भी रहूंगा और केंद्र की भी राजनीति में रहूंगा, जो वो ये कह रहे थे, एक तरीके से अपना कंट्रोल जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर इतना बड़ा झटका बीजेपी हाईकमान ने दिया है तो वो क्या कदम उठाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और देखना भी बहुत ही दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।